मित्रों, मृत्यु शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, ये मनुष्य के किए गए कर्मों पर आधारित होती है। कर्मों के आधार पर मनुष्य को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों व पुराणों में बताया गया है। लेकिन मृत आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति के बाद श्राद्ध की क्या आवश्यकता रहती है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद पितरों का श्राद्ध व तर्पण क्यों किया जाता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निम्मी को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निम्मी ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। साथियों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। शास्त्रों अनुसार किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत पिशाच के रूप में इस संसार में ही भटकता रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा को 3 दिन में या 10 दिन में या 13 दिन में या 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर मिल जाता है, पर बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जिनको 40 दिन बाद भी दूसरा शरीर नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं पितृ या प्रेत योनि में चली जाती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं वह जैसे कर्म होते हैं, उसी प्रकार की योनि व्यक्ति को मिलती है। जो आत्मा प्रेत और पितृ योनि में होती है उनको भोजन व मुक्ति के लिए श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। साथियों, आत्माओं को शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। जिस तिथि को आत्मा ने शरीर त्यागा था उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर तिथि का पता नहीं हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामलों में ज्योतिष पितृदोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वहीं श्राद्ध को लेकर बहुत से विद्वान बताते हैं कि दूसरे आयामों में 365 दिन यानी 1 वर्ष का 1 दिन होता है और मरने के बाद आत्मा उसी आयाम में चली जाती है। अतः आत्मा को 1 दिन का भोजन मिल सके इसलिए साल में 1 बार श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दिन कौवों, चील, गिद्ध आदि को भी भोजन करवाने का विधान है, क्योंकि मर्त शरीर पर मांसाहारी पक्षियों या जानवरों का ही हक होता है और हिंदू धर्म में मर्त शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। अतः उन जानवरों या पक्षियों का हक का उनको अदा करने के लिए कौवों आदि को भोजन खिलाया जाता है। साथियों, पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध क्रम में संतुष्टि मिलती है। साथियों, शास्त्र अनुसार श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महल्य अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध संगम तट, तीर्थ स्थान एवं पवित्र नदी के तट पर करने का भी बहुत महत्व होता है। इन सब में गया श्राद्ध की अपनी विशेष महिमा व महत्व है। माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात पितृदेव लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध ना करने का परामर्श देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। ऐसी बात कहकर वे आम जनमानस को भ्रमित करते हैं। शास्त्र अनुसार गया श्राद्ध के पश्चात भी बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान है। साथियों, वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना है।
प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देव तुल्य है और इस धरा पर हमने उन्हीं के कारण जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इस भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करवाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शास्त्रों अनुसार श्राद्ध व तर्पण क्यों जरूरी है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।